हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो निकल कर सामने आ रही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट विल बी मोर फेमिनाइन टिल 2036। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या इसके मायने हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 19 अगस्त 2020 को नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसके अंदर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस को एस्टिमेट किया गया है फ्रॉम द पीरियड 2011 टू 2036। और ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ये सेटअप करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री इज टू इंक्रीज फ्रॉम 943 टू 957 टिल 2036। यानी 2011 का जो लास्ट सेंसस आया था उसमें फीमेल्स जो थी वो मेल्स के मुकाबले 1000 मेल्स पर 943 फीमेल्स हुआ करती थी, जो कि बढ़कर 2036 में 957 के आंकड़े पर टच कर गया है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो सेक्स रेशियो है ये नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पर निकाला जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंटली आप समझिए कि 2036 तक ये आंकड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि फीमेल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिफिशिट करती है। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए जैसे कि इंडिया के लिए क्या क्या मायने रखती है इसको थोड़ा सा जांच लेते हैं, परख लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट जो इससे निकलकर सामने आ रही है दैट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज टू रीच 1.52 बिलियन बाय 2036। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, लगभग 152 करोड़ लोग इंडिया में 2036 तक होंगे। इन रेफरेंस टू 2011 आज़ादी के वक्त हमारी पॉपुलेशन 32 करोड़ थी और 2036 तक हम लोग 152 करोड़ होंगे, यानी कि चाइना को सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। और साथ ही साथ ये जो ग्रोथ रेट है ये 25% से बढ़ रही है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है दैट इज 25% इन 2036 एज कम्पेयर टू 2011। बहुत ही बड़ा ग्रोथ आ रहा है इंडिया की पॉपुलेशन में। अब इसको लेकर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और माइग्रेशन की रिपोर्ट्स के अनुसार भी क्या क्या आंकड़े हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि 2011 से लेकर 2021 तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ये डिक्लाइन टू इट्स लोएस्ट, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटी है, जो कि डिक्रीज हुई है 2011 से 2021 तक। अगर हम आपको आंकड़ा शेयर करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 12.5% यानी कि 12.5% रहने वाली है, और ये डिक्रीज हो जाएगी 2021 से लेकर 31 तक 8.4% तक। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर आ रहा है कि हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ रही थी, जो कि अब धीरे धीरे एजुकेशन और बाकी सारे फैक्टर्स के लिए कम हो रही है। तो जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। पहले आपने देखा होगा कि एक फैमिली में 4 बच्चे हुआ करते थे, अब के डेट में 1 या 1 से 2 मुश्किल से मुश्किल 3 बच्चे आपको मिलेंगे, वो भी रेयर ऑफ द केसेस में, क्योंकि एजुकेशन बढ़ने के कारण और फर्टिलिटी रेट इसीलिए कम हुआ है। इसके साथ ही एक और आंकड़ा जो हम आपको शेयर करना चाहेंगे दैट बाय 2031, जैसा कि हमने बताया आपको, 2031 तक भारत जो है वो चाइना को सप्रेस कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है और सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा हासिल कर सकता है आने वाले टाइम में। तो इसको आप इम्पोर्टेंटली समझ लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो डिस्कस करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो है कि उत्तर प्रदेश अगर एक कंट्री होता तो ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा 8वीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री होता। ये आंकड़ा यहाँ पर ये दर्शाता है। और साथ ही साथ यूपी के अंदर 30% की पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो सकती है आने वाले 10 सालों के अंदर। इसके बाद आते हैं बिहार पर। बिहार की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 42% टिल 2036। और बाकी स्टेट्स जो हैं खासकर यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल अलोन जो है ये 54% पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंटली आप इसको नोट करिए कि रिसेंट टाइम्स के अंदर ये जो स्टेट्स हैं ये 2036 तक इस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगी, और साथ ही साथ ये मेजर स्टेट्स के अंदर इतनी रेट से एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होने वाली है जैसा हमने आपको बताया। वहीं अगर हम साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट में
सिर्फ 9% की पॉपुलेशन ग्रोथ होने की संभावना है, जो काफ़ी कम है नॉर्दर्न स्टेट्स से। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली यह बात समझनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको एक और बात यहाँ पर समझनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन स्टेट्स में लिटरेसी रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा है इन कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो आपको ये बात समझनी यहाँ पर ज़रूरी है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की। तो बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट्स पाए गए हैं। यूपी में जहां 3.5 फर्टिलिटी रेट पाया गया है, वहीं बिहार में 3.7 की रेट पाई गई है फर्टिलिटी की। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा भारत के अंदर ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये एवरेजली 2.5 दर्शाता है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आने वाले टाइम में 2.5 से 1.73 तक घट सकता है, जो कि एक मेजर ड्रॉप होगा इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ में। अगर मैं इस रिपोर्ट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं तो ये रिपोर्ट ये प्रिडिक्ट कर रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेन इज़ टू बिकम 71 फ्रॉम 66 एंड 74 फ्रॉम 69। यानी एक एवरेज व्यक्ति की, एक मर्द की अगर हम बात करें तो ये 66 वर्ष से 71 वर्ष तक बढ़ सकता है, 70 वर्ष तक एक आदमी जी सकता है। वहीं फीमेल्स की अगर हम बात करें जो कि 69 है करेंटली, वो बढ़कर 74 हो सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि केरला जो है ये सबसे ज़्यादा उभर कर आया है कि यहाँ पर 80 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखी गई है वुमेंस के लिए। यानी केरला की जो वुमेंस है उनको 80 साल की उम्र मापी गई है एवरेजली, और उनकी उम्र 80 साल ही होने वाली है। ये आपको यहाँ पर समझना होगा, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की। तो अर्बन पॉपुलेशन के अनुसार ये जो यहाँ पर प्रेडिक्ट की जा रही है कि 2036 तक अर्बन सिटीज़ के अंदर 57% की ग्रोथ रेट आ सकती है पॉपुलेशन में। और साथ ही साथ अर्बन की जो पॉपुलेशन है वो 2011 में 31% तक देखी गई थी, जो कि 2031 तक 39% बढ़ सकती है। और आने वाले टाइम में हो सकता है 57% आबादी जो है वो अर्बन पॉपुलेशन हो, और शहरों की ओर लोगों का जो रुझान रिसेंट टाइम से बढ़ा है कि वो शहर में रहते हैं, खाते हैं, वहीं स्पेंड करते हैं अपने पैसों को, और रहन सहन वहीं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करते हैं। तो जिसके कारण ये जो रेट है ये साइमल्टेनियसली बढ़ेगा 2036 तक। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो अर्बन माइग्रेशन है ये किन स्टेट्स में होने वाला है यहाँ पर आप जान लीजिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात और तेलंगाना सबसे ज़्यादा अर्बन माइग्रेशन यहाँ पर होने वाली है आने वाले टाइम में इस रिपोर्ट के अनुसार। सेंसस की अगर हम बात करें तो ये 1.21 बिलियन थी 2011 के सेंसस के अनुसार, जिसको प्रेडिक्ट कर दिया गया था 1.52 टिल 2036। तो इम्पॉर्टेंटली आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि आने वाले दौर के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में मेजर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, और इस ग्रोथ के अंदर फीमेल्स की संख्या मेल्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कंपेरेटिवली जो 10 साल पहले था। तो यानी इंडिया ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट पर है, और फीमेल फर्टिलिटी रेट बढ़ना एक इक्विवेलेंट सोसाइटी और एक अच्छी सोसाइटी बनने की निशानी है, क्योंकि जहाँ जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में फीमेल एक्सपेक्टेंसी रेट और फीमेल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, वही कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप करती हैं। ये काफ़ी गुड न्यूज़ है जो निकल कर सामने आ रही है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली सदी हो सकती है भारत की हो। थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को विजिट करते रहिए। इसके साथ ही हमने रिसेंटली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए BBC कोर्स को लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1200 है। तो 3-4 महीनों के अंदर ही आप प्रोफाउंड प्रोफेशनल की तरह इंग्लिश बोल सकेंगे, जहां पर आपको BBC सर्टिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो फैकल्टी है ही के श्रीकांत, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन है। तो एक प्रोफेशनल के द्वारा इंग्लिश सीखने के लिए तुरंत ही इस चैनल को विजिट करिए, साथ ही साथ डिटेल्स भी प्रोवाइड करिए, और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @leonite.in। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।